किसी क्रिस्टो नामक व्यक्ति ने लिखी थी। वही क्रिस्टो जो चर्च का रखरखाव किया करता था, और जो उन चिट्ठियों पर लिखा था उसे पढ़कर एंजेला के मन में होश उड़ी। अगर आप इन चिट्ठियों को पढ़ रहे हो और यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाओ तो ये चिट्ठी कृपया करके मेरी बीवी कैरल तक पहुँचा देना। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय कैरल, मैं यहाँ सकुशल पहुँच गया हूँ और फादर रॉबर्ट्स की सेवा के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। मेरा चर्च से बाहर जाना वर्जित है और यहाँ तक कि किसी बाहर के इंसान से बात करना भी। सिर्फ चिट्ठियाँ लिखने की अनुमति है। मुझे यहाँ पर बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे 24 घंटे कोई मुझे देख रहा हो। इतने बड़े चर्च में सिवाय मेरे और फादर रॉबर्ट्स के सिवाय और कोई नहीं है, लेकिन मैं अक्सर रातों को उन्हें किसी औरत से बात करते हुए सुन पाता हूँ। पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उनके कमरे में जाकर देखने की। फादर रॉबर्ट्स की तबीयत ठीक नहीं है और वो पूरा वक्त आराम करने में ही बिताते हैं। इस चर्च में कोई आता जाता भी नहीं, तो मेरा पूरा समय यहाँ की साफ सफाई और रखरखाव में निकल जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा है, पर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि इस जगह के साथ कुछ तो गलत है। यहाँ ना तो कोई प्रार्थना करने आता है, ना ही फादर रॉबर्ट से कोई मिलने आता है। यहाँ तक कि रात में कभी कभी मैंने प्रार्थना सभा में लगे प्रभु यीशु और क्रॉस की आकृति को उल्टा टंगे हुए देखा है। मेरे और फादर के सिवा यहाँ कोई भी नहीं, तो रात को किसके चलने की आवाजें आती हैं मेरे कानों में। और वो औरत जिनसे फादर बात करते हैं, वो कौन है? ये सारे सवाल मुझे परेशान करते रहते हैं और मैं अक्सर अकेले बैठे बस इसी बारे में सोचता रहता हूँ। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक अजनबी से हुई। पता नहीं क्यों, पर एक दिन फादर रॉबर्ट्स ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए बाजार जाने की अनुमति दी। यही पास में काला कुआं गांव का बाजार है। मैं जब वहां से काली मोमबत्तियां खरीद रहा था तो वहां मुझे एक व्यक्ति मिला। शायद कोई संत था जो यहाँ से होते हुए किसी दूसरे शहर जा रहा। मुझे देखते ही उसने मुझे अपने पास बुलाया। उसने मुझसे कहा, ये लाल मोमबत्तियां लो, ये तुम्हें यक्ष पिशाचों से सुरक्षित रखेंगी। उनकी बात सुनकर मैं हैरान था, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि वो मेरी आभा यानी कि मेरी ऑरा को देख सकते थे। मेरी आभा बदल चुकी थी और वो कमजोर थी, क्योंकि मुझ पर यक्ष पिशाचों की कुदृष्टि पड़ चुकी। उन्होंने मुझे बताया कि यक्ष पिशाच सदियों से अलग अलग स्थान और काल में पाए जाते हैं। उनकी शंका यकीन में तब बदली जब मैंने उन्हें चर्च में रातों को आती आवाजों के बारे में बताया। मेरी बुद्धि मारी गई थी शायद कि मैं वापस बाजार से इस चर्च में लौट आया। चाहता तो भाग भी सकता था, पर भाग नहीं पाया। मेरे कदम मुझे खुद ब खुद यहाँ वापस खींच लाए। उन्होंने मुझे बताया, काली मोमबत्तियां यक्ष पिशाचों को शक्ति देती है और उन्हें और प्रबल करके हमारे पास बुलाती है, ताकि वो हमारी प्राण शक्ति हमसे खींच सके। वही लाल मोमबत्तियां उनसे हमारी रक्षा करती हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ पूरे चर्च के कोने कोने में, यहाँ तक कि अपने कमरे की खिड़की के पास भी लगातार काली मोमबत्तियां जलाता आया हूँ। पता नहीं अब ये लाल मोमबत्तियां मुझे कितनी सुरक्षा दे पाएंगी, लेकिन अगर तुम तक ये चिट्ठी कभी पहुंच पाए तो इतना याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कैरल। तुम्हारा क्रिस्टो। अध्याय 6, यक्ष पिशाच। चिट्ठी को पढ़ते ही एंजेला को उस कमरे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। एंजेला ने मुड़कर खिड़की को देखा तो खुली हुई थी और वहां टंगे पर्दे हवा में तेजी से लहरा रहे थे। उसमें हिम्मत तो नहीं थी, पर फिर भी डरते डरते वो खिड़की को बंद करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि जो तस्वीर दीवार पर टंगे उस पोर्ट्रेट के पीछे से गिरी थी, उसे तो उसने अब तक देखा ही नहीं। उसने पीछे मुड़कर उस तस्वीर को फर्श से उठाया। उस पर भी एक आदमी और एक औरत की तस्वीर थी, जिसके नीचे लिखा था, क्रिस्टो एंड कैरल। ये क्रिस्टो है, तो अद्वेश कौन है? अगर क्रिस्टो जिंदा था तो वो खुद को अद्वेश क्यों बता रहा था? अगर वो भी इस चक्रव्यूह का हिस्सा था तो उसे चिट्ठी लिखकर उसे छुपाने की क्या जरूरत है? एंजेला के मन में ऐसे ही कई सवाल उमड़ रहे थे। उसने एक लाल मोमबत्ती जमीन से उठाई और उसको जला दिया। उसे बचपन से ही अंधेरे में डर लगता था, तो अपने पास एक माचिस की डिबिया वो हमेशा रखती थी। उसने उस मोमबत्ती को अपने हाथों में कसकर थाम लिया और खिड़की की तरफ बढ़ी।
इतना कुछ होने के बाद उसका डरना वाजिब था कि खिड़की के पास जाने पर क्या पता क्या हो जाए, पर कुछ नहीं हुआ। पूरी जगह पर एक शांति थी। झिंगुर और बीच बीच में गरजती बिजली की आवाज के सिवा और कोई शोर नहीं था। उसने खिड़की से नीचे झांका तो नीचे अंधेरों में उसे चर्च के बाहर बने गेट के पास एक बग्गी आती दिखाई दी। एंजेला चीखी, सुनिए सुनिए, मेरी मदद करिए प्लीज। तो शायद बग्गी में बैठे उस इंसान तक उसकी आवाज पहुंच नहीं पाई। वो बग्गी वहीं गेट के पास रुकी। बिजली की चमक में एंजेला ने उस बग्गी से संजना को उतरते देखा। मुसीबत की घड़ी में किसी जाने पहचाने को देखकर अक्सर हमारी हिम्मत बढ़ जाती और हमें उस मुसीबत से लड़ने की थोड़ी सी शक्ति मिल जाती। एंजेला ने फैसला किया कि वो उस कमरे से बाहर निकलकर एक बार फिर से उस चर्च से निकलने की कोशिश करेगी। हे भगवान, पता नहीं क्या हुआ है, इस जगह के आसपास मुझे घबराहट होती है। बस एंजेला ठीक हो। संजना धीरे धीरे मेन गेट से अंदर आई और चर्च के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ी। वहां हर तरफ यहाँ वहां हवा में काली मोमबत्तियों की लौ फड़फड़ा रही थी और उन्हें देखकर उसे कुछ खास हैरानी नहीं हुई। इस जगह के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा। अरे ये तो बंद है, अब क्या करूं? देखते हो शायद कोई खिड़की खुली हो। संजना ने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो बंद था। संजना ने आसपास ढूंढा तो उसे खुली हुई खिड़की दिखी। छोटी सी खिड़की से वो किसी तरह वो चर्च के अंदर दाखिल हुई। अंदर हर तरफ बस गंदगी, कीड़े मकोड़े और चूहे थे। ये भगवान, ये क्या है? मेरी बुद्धि मारी रही थी कि मैं यहाँ चली आई। संजना को डर तो था पर वो एंजेला को दिए वचन पर अटल थी। एंजेला, एंजेला। संजना जोर जोर से आवाज देते हुए कमरे में रखे टूटे फूटे डाइनिंग टेबल के पास से गुजरी। संजना, मैं ऊपर हूँ, जल्दी आओ। ऊपरी मंजिल से एंजेला ने आवाज लगाई। एंजेला की आवाज सुनकर संजना ने टेबल पर रखी एक मोमबत्ती उठाई और तेजी से सीढ़ी से होते हुए ऊपरी मंजिल की तरफ गई। ऊपर पहुंचकर उसने अपनी दाईं और बाईं ओर देखा। दोनों तरफ कमरे ही कमरे थे। एंजेला, अरे तुम कहाँ हो? संजना के ये पूछते ही बाईं ओर बने एक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और दो हाथ बाहर आए। संजना मोमबत्ती की रोशनी में उस ओर बढ़ी। वो 10 कदम ही चली होगी कि उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। संजना रुक जाओ, उस कमरे में बिल्कुल मत जाना। संजना पीछे मुड़ी तो वहां एक कमरे के बाहर एंजेला खड़ी थी। क्या? अगर एंजेला वहां है तो वो हाथ किसका था? संजना डरते डरते धीरे धीरे से वापस मुड़ी। कमरे के दरवाजे से अपने हाथ और सर निकाले नन की वेश में एक गुड़िया तालियां बजाते हुए संजना को अपनी ओर बुला रही थी। वो हंसते हुए संजना की ओर देख रही थी, जैसे उसका ही इंतजार कर रही थी। उसकी बाहर लटकती आंखें और टूटे हुए जबड़े पर टिकी वो भयावह मुस्कान के बीच बीच पे वो गुड़िया गुस्से में बुला रही थी। एक साथ हंसी और गुस्से का ऐसा चेहरा न मैंने, न आपने और न ही संजना ने इससे पहले देखा होगा। संजना वहीं खड़े डर के मारे कांपने लगी, पर किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहां से एंजेला की तरफ दौड़ी। वो गुड़िया कभी जमीन पर तो कभी दीवारों पर अपने हाथ और पैरों के सहारे दौड़ते हुए संजना के पीछे आ रही थी। किस्मत अच्छी थी संजना की, वक्त रहते वो एंजेला तक पहुंच गई। संजना को अंदर खींचकर एंजेला ने दरवाजा बंद किया और अंदर के द्वार के फर्श पर एक लाल मोमबत्ती रख दी। उनके और उस यक्ष पिशाच के बीच वो मोमबत्ती इस वक्त किसी द्वारपाल के समान थी। क्या क्या था वो? संजना ने अपनी छाती पर अपने हाथों को रख अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया। वो इतनी तेज थी कि उसे एक पल के लिए लगा कि उसका दिल उछलकर बाहर निकल आएगा। उसकी आवाज में उसका भय साफ झलक रहा था। मिस सोफिया ब्यूमॉन्ट। क्या? ये क्या कह रही हो? हाँ संजना, वो एक यक्ष पिशाचिनी है। संजना को एंजेला की बातें समझ में नहीं आ रही थी। एंजेला ने संजना के हाथों में वो चिट्ठी थमा दी और उसको पढ़ने को कहा। जब संजना ने वो चिट्ठी पढ़ी और एंजेला का पूरा अनुभव सुना तो उसके भी होश उड़ गए। अच्छा, क्या तुम मुझे वो तस्वीर दिखा सकती हो?
संजना ने एंजेला से फर्श पर पड़े उस तस्वीर को देखना चाहा। पर ये तो अद्वेश है ना, मिस ब्यूपॉन्ट का वो मोबोला बेटा जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। फिर ये क्रिस्टो कौन है? वही तो मैं सोच रही हूँ। एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनो।